हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डीजी शिपिंग श्याम जगन्नाथ सर। सर जी मीडिया पे आपका स्वागत है। सौरभ जी नमस्कार, बहुत सर बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आपको इस नए शिप के लिए जो आप लोगों ने एफर्ट्स डाल के शुरुआत की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे सर इस शिप के बारे में और क्या हाइलाइट्स हैं? इस शिप की खासियत ये है कि ओएनजीसी जो ऑफशोर ड्रिलिंग करती है, ऑफशोर उनके जो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए क्रू के ट्रांसफ़र्स के लिए पहले हवाई मार्ग से हेलीकॉप्टर से करते थे। अब इसमें ये हाई स्पीड क्राफ्ट है, एचएससी जिसे कहते हैं, और इसमें 60 से 70 लोगों को जो है सुविधाजनक प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म तक जो है पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें मल्टीपल ट्रिप्स किए जा सकते हैं, खर्चा इसका कम रहता है, और ये एल्युमिनियम हल का प्रूवन क्राफ्ट है जो कि पेंगुइन शिपयार्ड सिंगापुर में मैन्युफैक्चर हुआ था, और यहाँ एसएचएम ने जो है जो ओएनजीसी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। तो मैं आशा करता हूँ ओएनजीसी इस तरह के वेसल्स और भी इंट्रोड्यूस करेगी ताकि आपके ऑफशोर शोर टू ऑफशोर जो ट्रांसफ़र्स हैं वो करी जाए। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसको जो है सुरक्षा पद्धतियों के लिए या दूसरे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट सपोर्ट सर्विसेज के लिए भी इस तरह की वेसल्स को इंट्रोड्यूस करा जाए। जी सर, वेसल्स की बात हो गई। अगर बात की जाए कंटेनर्स की तो कंटेनर्स की जो वेटिंग टाइम है, जो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनका कहना होता है वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, और जो प्राइसेस हैं जो फेयर हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उस चीज़ को किस तरह से हम टैकल कर रहे हैं फ़िलहाल? देखिए, इसमें दो चीज़ें आपने बोली है। एक होता है टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम का जो होता है कंटेनर्स के लिए ये प्रूवन है। जैसे जेएनपीए पोर्ट हुआ या मुंद्रा पोर्ट हुआ, ये विश्व में 40 जो अग्रणीय पोर्ट्स हैं उनमें इनकी गणना होती है। और हमारी जो टर्न अराउंड टाइम है कंटेनर्स के लिए, कुछ अन्य जो पश्चिमी राष्ट्र हैं जैसे जर्मनी हुआ या यूएस हुआ, उससे जल्दी हम टर्न अराउंड कर सकते हैं। हालांकि जो आपने कहा था कि चिंताजनक परिस्थिति नहीं है, लेकिन टर्न अराउंड टाइम में सुधार ज़रूर हो सकता है। जी दूसरा, आपने स्पेसिफिकली पूछा था कि जो उतार चढ़ाव होता है भाव में कंटेनर्स का, अब ये ट्रेड लाइन के जो हैं, जैसे अभी आपके रेड सी में जो इशू या एक सिचुएशन हो गई है, तो उसमें कभी कभी ये बाज़ार में भाव का जो है वृद्धि होना वो स्वाभाविक है। अब उसको किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए, यही सुनिश्चित किया जाए कि कंटेनर ट्रेड लाइंस के ऑपरेशंस में किसी तरह की बाधा ना आए, और ये विश्व स्तर पे जो है ये एक सहकार्य जो है प्रकृति बनवा के उसको फिर आगे बढ़ाया जाए। सर, जिस तरह से आपने रेड सी के इम्पैक्ट के बारे में बताया, तो अब रीसेंट क्राइसिस जो हम देख पा रहे हैं वो इज़राइल का, तो उसका किस तरह से जो है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो है इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं? अगर शुरुआत की बात की जाए इनिशियल स्टेज की, या फिर लॉन्ग रन में अगर देख पाएँ किस तरह का इम्पैक्ट होगा? देखिए, भारतवर्ष जो है ग्लोबल तौर पे 12% जो है जितने भी सागर में हमारे सीफेरर्स जाते हैं, वो आज भी, जैसे कल जो एक घटना घटी है एमएससी का जो है जो वेसल को जो कमांडियर करके बंदर अब्बास बंदरगाह में ले जाया गया, वहाँ पर भी हमारे 17 सीफेरर्स हैं जिसमें कि एक लेडी कैडेट भी है। तो ये हमारा दायित्व है कि हमारे जो सीफेरर्स हों वो सुरक्षित रहें, और उनको हर समय ये एहसास हो कि उनका देश उनकी सुरक्षा के प्रति अग्रणीय है, सारे कदम ले रहा है। और जो परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही, जैसे इज़राइल का आपने बताया था, उसका निश्चित प्रभाव होता है, लेकिन किस तरह उससे नियंत्रित किया जाए, संभाला जाए, और हमारे जो सीफेरर्स हैं उनका जो है कल्याण हमेशा सर्वथा प्रथम रहे, उनकी सुरक्षा सर्वथा प्रथम रहे, ये अनिवार्य करना हमारा काम है। सर, अगर बात की जाए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार की तरफ से गति शक्ति की जो है वो शुरुआत की गई थी, उस पर अभी क्या स्टेटस है? क्या हम नए पोर्ट्स या बंदरगाह जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हुए देख पा रहे हैं, या कहीं भी तरह के कुछ बदलाव या अपडेट? ये बड़ा ही उचित प्रश्न है, क्योंकि सरकार की तरफ से जैसे सागरमाला है, सागरमाला बहुत ही बड़ी एक प्रोग्राम है जिसमें कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसका लक्ष्य यही है कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है अगले 3-4 साल में कम कराया जाए।
तकरीबन 1 लाख करोड़ का जो है इसमें निवेश हो रहा है। 352 से ज़्यादा जो है इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि पोर्ट्स के ड्राफ्ट का डीपनिंग, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स का डेवलपमेंट, नए टर्मिनल्स का डेवलपमेंट, शोर पर जो है आपके सर्विसेज और एमिनिटीज़, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जो है बर्थ्स, टर्मिनल्स, सारी चीज़ों का समावेश सागरमाला में है। उसी तरह से भारतमाला जो है रोड की कनेक्टिविटी के लिए। तो गति शक्ति जो आपने बताया है उसमें 7 इंजन्स हैं, 7 इंजन्स जो उसे ड्राइव करती हैं। इन सातों इंजन का समावेश होने के बाद मूल जो आप करना चाहते हैं देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मल्टी मॉडल कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉम्पिटिटिव हो, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो और आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए। जी सर, अगर जाने से पहले आखिरी सवाल, अगर बात की जाए एक्सपोर्टर्स के लिए और जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए, अगर सरकार जो तैयारी करी है वो आने वाले दिनों में किस तरह की हम जो है नए प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे, अगर बात की जाए क्या प्रोजेक्ट्स होंगे और किस तरह से जो है आप रोड मैप या पाइपलाइन जो है वो तैयार कर रहे हैं? जी, एक तो मैं आपके समक्ष चर्चा कर चुका हूँ, लॉजिस्टिक्स वाला जो है। दूसरा है आपका जो है प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव वाला है। और ये जो इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम्स हैं जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया की पद्धति को आप बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे कुछ एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें आप जो है एक प्रगतिशील हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे देश जो एक्ट आएगी उसी तरह से जितना भी निर्यात के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है उसका आना जाना, उसका आयात निर्यात, इन सब चीज़ों में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ला के आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को। तो ये सारी चीज़ें सरकार जो है पूरे अपने क्षमता से कार्यसार है और ये सारी चीज़ें फोकस्ड है एक्सपोर्टर्स को प्रमोशन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जी।